पार्टी के गोल्ड रंग मंच के माध्यम से आप लोग देखने जा रहे हैं आज की रात शान का दाग दगाबाज मंत्री तांत्रिक का कहर उर्फ डाकू दिलावर सिंह। आज की रात आप लोग को ले चलते हैं ये खैयापुर छोड़ करके विराटनगर की ओर। ये कहानी विराटनगर की है। और तमाशा देखने वाले तमाशा देख कर जाना। तमाशा देखने वालों तमाशा देख कर जाना। अगर हो जाए कुछ गलती हमें तुम माफ कर जाना। अगर आपकी रात में कोई गलती हो जाए तो आप दरबार के क्या समाचार है? सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला। नगर रक्षे मेहरबानी का हक ताला। नगर पे जाल जालिम हो हमेशा खौफ खंजर हो कदम एक बार लक्ष्मी का कब्जे के। ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि जड़े जब खोखली होगी तो पत्ता कब हरा होगा। न राजा का भरा होगा न प्रजा का भरा होगा। ठीक है तुम लोग गेट पर तैनात रहो। मंत्री कुंवर सिंह मेरे दानवीर सम्राट क्या कहना चाहते? अवश्य भाई तुमसे जो कहना चाहता हूँ वो जरा ध्यान देकर सुनो। कहिए मेरे सम्राट। तो कुंवती सिंह मंत्री में और सेना के सरदार सिंह मंत्री
तुमसे और कुछ पूछना चाहता हूँ। और क्या पूछना चाहते हैं मेरे राजन? और सुनिए, आप तो जानते हैं कि मेरी रियाया में अकाल पड़ा हुआ है। जी महाराज। और मेरे दिल को धीर नहीं है, इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? और सिंह मंत्री मेरे देखो बंधे जिगर नहीं। सिंह मंत्री मेरे और बंधे जिगर नहीं धीर और नहीं। देखो इस अकाल सबके घर जाकर, सुनते हो मेरी बात को? अरे हर नगर में सबके घर जाकर खाने पीने का सामान वस्तु सहित गाड़ियां भेज दो। देखो प्रजा को कोई तकलीफ नहीं होने पाए और तुम उन्हें बराबर राशन और पानी भेज दिया करो। मेरे दानवीर सम्राट, शायद तुम्हें मालूम नहीं, हम बताते हैं। सुनिए मेरे राजन, तो 10 वर्ष से रसद बांटती सारे नगर, 10 वर्ष से मन से वचन से मैं रक्षा करूं, इसमें से मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो तन से मन से लगन से मैं हरदम लगूं, मुश्किलों से मेरे साथ। सम्राट, आप उस विराट नगर की राय के विषय में बिल्कुल भी ना चिंतित हो। जब तक इस विराट नगर में
मंत्री कुंवर सिंह उपस्थित हैं। हम तुमसे यही उम्मीद रखते हैं मंत्री कुंवर सिंह, आसन ग्रहण करो। और मेरे सरहद के सेनापति विराट सिंह, मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूं। कहो सम्राट, क्या कहना चाहते हो? अवश्य। तो सेनापति, अरे सेना भेजो मदद के लिए, सेनापति सेना भेजो। तो सेनापति सेना भेजो मदद के लिए। सेनापति सेना भेजो और मदद के लिए। व्याया का काम जिससे ये आसान हो, और दुश्मनों से भी होशियार, और रहना सदा बिन जवानों के सरहद में भीतर है। दुश्मनों से सम्राट और महाराज सब ठीक है, और सीमा सरहद का हाल और दुश्मन की औकात क्या, उठाए के लिए आएगा तो वहां पर प्यारों की थाली चढ़ा दूंगा। हम तुमसे यही उम्मीद रखते हैं। आओ आसन ग्रहण करो। और मंत्री कुंवर सिंह, कहिए मेरे सम्राट, क्या कहना है? अभी हमें कुछ वार्डन के किले के समाचार नहीं मिले, क्योंकि वहां पर जसवंत सिंह का पहरा था और अभी तक हमें कोई समाचार नहीं मिले हैं। मेरे सम्राट, जसवंत सिंह गया तो था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। वापस आने के बाद हम आपसे बताएंगे कि जसवंत सिंह अभी तक वापस क्यों नहीं आया। अवश्य, चलो उसका इंतजार कर लेते हैं। ठीक है मेरे सम्राट।
वीर सम्राट। और जसवंत सिंह मेरे कहो देखो सेना के सरदार। जसवंत सिंह मेरे कहो सेना के सरदार। और लाए हो कैसी खबर देखो साफ करो इजहार। कैसी खबर लाए हो महाराज जी? आप तैनात बॉर्डर की अपने मन में तनिक भी चिंता न करें, क्योंकि सैन पड़ोसी की तमन्ना, सैन पड़ोसी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाज में कातिल है। देशवारी के लाल में जन्म लिया जो बॉर्डर के निगाहें उठाकर देख सके। यही तो तुमसे उम्मीद रखते हैं मेरे अच्छे सेनापति। मेहरबान वीर सम्राट, सेनापति से पूछा जाए कि अगर वो वाकई में बॉर्डर से आ रहा है तो वहां की कल की कैसी खबर थी वो इजहार करे। सेनापति, अगर बॉर्डर से आ रहे हो तो कल क्या हुआ है हमें बताओ। महाराज जी, मैं आपको सच बताऊंगा महाराज। आपने मुझे आदेश दिया था बॉर्डर पर जाने के लिए। मैं बॉर्डर पर जरूर गया था महाराज। गए थे ना? मेहरबान वीर सम्राट, ये जसवंत सिंह झूठ बोल रहा है। क्या कहा? मेरे महामंत्री कुंवर सिंह जसवंत सिंह झूठ बोल रहा है? आखिर माजरा क्या है? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहने से पहले सोचता हूं कहीं आप हमारी बात बुरा न मान जाए। सेनापति, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कि आज मंत्री कुंवर सिंह हमसे कहते हैं कि हम बुरा मान जाएंगे? महाराज जी, मैं आपको सच बतलाता हूं। मैं बॉर्डर पर जरूर गया था महाराज। बॉर्डर पर गए थे तो मंत्री कुंवर सिंह आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? क्योंकि हमारा दिल अब कुछ और कह रहा है। और मेरे सम्राट, मैं जो बात कहना चाहता हूं जरूर कहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि सेनापति जसवंत सिंह के जितने भी हथियार हैं वो जमा करवा लिए जाए। शुक्र
हथियार जमा करा लिया जाए। जी महाराज, क्योंकि इसने ऐसा काम किया है कि आप अगर सुनेंगे ना तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। ऐसा कौन सा काम किया है? और माँ जरा कुछ समझ में है आता नहीं। हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो हमारा देश से सारे हथियार इनके जमा करा लिए जाए। आप क्या कह रहे हैं भाई? ये मंत्री साहब, जसवंत सिंह के सारे हथियार जमा करा लिए जाए। अब कहो कुंवती सिंह, क्या कहना चाहते हो? जरूर बताएंगे मेरे सम्राट। हमारी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। कहो, कहना क्या चाहते हो? सुने महाराज, और झूठ बोलता महाराज, और यह बात ही मत कर, और वतन से की इसने गद्दारी, सजा दो ऐसा। अपने इस बादल की जितनी रियाया रहती है उसकी देखभाल के लिए, कि जब मैंने पता लगवाया तो मालूम हुआ कि जसवंत सिंह अपने महल में विश्राम कर रहा है। महाराज, तो पहले वो नाराज नहीं कर रहा था महाराज। अरे क्यों रे जसवंत, अरे तूने गजब क्या किया, क्यों रे जसवंत? क्यों रे जसवंत, तूने गजब है क्या? सारी सेना के संग है गद्दारी किया, तुझको बेशक इसकी और मिलेगी सजा, फैसला मेरा अब हो सकता बदल। इसके संग में भारी और एक गद्दारी किया, फैसला मेरा है कि
नमक खाया है और आपका भी नमक खाया है। पहले कोई ऐसा गुनाह नहीं किया महाराज, तो बॉर्डर पे जरूर था, लेकिन अचानक मेरे घर से फोन आया कि मेरी धर्म पत्नी की तबीयत बहुत ही खराब है और मैं ये सूचना आपको न दे सका महाराज, आपको नहीं दे सका। अगर वाकई में इसकी पत्नी की तबीयत नहीं सही थी, इसे दरबार में आके सूचित करना चाहिए था। क्या किसी से सूचित? कहीं महाराज, कोई जल्दबाजी में इतना घबरा गया कि मैंने सूचना देना भूल ही गया, क्योंकि फोन के ऊपर फोन आ रहे थे कि पत्नी की तबीयत बहुत ही सीरियस है महाराज। अरे नारायण, इतनी बड़ी देश के साथ गद्दारी किया और कहता है कि मैं भूल गया। नहीं महाराज, पहले देश के साथ कोई गद्दारी नहीं की महाराज। अगर तुझे जाना ही था तो बता कर जाता, ना कि बॉर्डर को छोड़कर तूने ऐसा काम किया है। सोच क्या, जो वतन की वर्दी पहन के वतन के लिए जीते हैं, घर वालों की चिंता नहीं करते हैं, और तूने उसी वतन के साथ गद्दारी की है। महाराज, इसको इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। और महाराज, तेरी पत्नी की तबीयत इतनी नाजुक थी कि उसने एक संतान को जन्म देकर पुत्र को जरूर प्राप्त हो गई महाराज। देखो, हम मानते हैं तुम्हारे जज्बात की कद्र करते हैं, लेकिन तुमने देश के साथ में गद्दारी किया है और किसी न किसी से अवश्य तुम्हें बताना नहीं महाराज, तेरे देश के साथ कोई गद्दारी नहीं की महाराज, कोई गद्दारी नहीं की। अगरचे गद्दारी नहीं किया तो किसी को सूचित क्यों नहीं किया? इसलिए तुम्हें इस राज्य से निकालने का हुक्म देते हैं। कहीं महाराज ऐसा ना करना। खामोश! मंत्री कुंवर, हमारा आदेश है कि इसके साथ में ऐसा सलूक किया जाए कि इसे बदसलूकी की हमेशा याद रहे और हमारी राज्य से इसे निकाल दिया जाए। आपके आदेश का पालन होगा मेरे सम्राट। और देश द्रोही का इल्जाम और लगावे नहीं, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे ध्यान। यशवंत सिंह! कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तूने एक बार ही अपने इस विराट नगर की जनता के विषय में नहीं सोचा। सारे जसवंत सिंह